नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धारा 7 के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जो सच की बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। और देखिए, ये जो एक छोटी सी लाइन है ना, यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चाई अक्सर उन छोटे छोटे टुकड़ों में ही छिपी होती है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयावह दृश्य से। सोचिए, एक नदी का किनारा है और वहां पुलिस को एक बोरी में बंद लाश मिलती है। अब जाहिर है, जांच करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि मौके पर कोई चश्मदीद गवाह नहीं, और तो और हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी गायब है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हाथ में कोई सीधा सबूत ही ना हो, तो क्या ऐसे केस को सुलझाना नामुमकिन है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस सफर में हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, बिना सुराग वाला अपराध। फिर वो कानून जो कड़ियों को जोड़ता है। उसके बाद वो 5 प्रमुख कड़ियां क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि नदी किनारे हुई हत्या का खुलासा कैसे हुआ। और आखिर में हम समझेंगे कि ये जुड़े हुए तथ्य इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो मुश्किल केस क्या था और जांच करने वाले किस उलझन का सामना कर रहे थे। तो देखिए, स्थिति कितनी मुश्किल थी। नदी के किनारे एक बोरी में बंद लाश, कोई सीधा गवाह नहीं और ना ही हत्या का हथियार। पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये केस कभी सुलझ ही नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां बड़े बड़े सुराग नहीं मिलते, वहां अक्सर छोटी छोटी बातें ही पूरी कहानी कह जाती हैं। और इस केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ। यहाँ पर 2 बहुत जरूरी बातें सामने आईं। पहली, लाश के पास जो जमीन थी ना, उसकी हालत वो बता रही थी कि मरने से पहले जबरदस्त हाथापाई हुई थी। और दूसरी बात जो सच में बहुत दिलचस्प है, वो ये कि कोरोनर को पीड़ित के फेफड़ों में पानी नहीं मिला। इसका मतलब साफ था, हत्या कहीं और हुई थी और लाश को यहां लाके फेंका गया था। तो अब सवाल ये है कि इन अलग अलग दिखने वाले तथ्यों का मतलब क्या है। और यहीं पर कानून का एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत सामने आता है, और वो है साक्ष्य अधिनियम की धारा 7। अब ये धारा क्या कहती है? ये कहती है कि हर वो तथ्य जरूरी है जो अपराध के आसपास की पूरी कहानी बताता हो। मतलब ये सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देती कि क्या हुआ, बल्कि इस पर भी कि ये कैसे और क्यों हुआ। ये जो कथन आप देख रहे हैं, ये धारा 7 के कोर आइडिया को बहुत अच्छे से समझाता है कि कोई भी घटना अपने आप में अकेली नहीं होती। हमेशा उसकी कोई वजह होती है और उसका कोई ना कोई नतीजा भी होता है। और कानून का काम बस इन्हीं वजहों और नतीजों को ढूंढकर एक धागे में पिरोना है। तो सवाल ये है कि ये कानून असल में काम कैसे करता है। धारा 7 हमें 5 तरह की कड़ियां या कह लें कि कनेक्शंस देती है, जिन्हें किसी भी केस में ढूंढा जा सकता है। ये 5 कड़ियां हैं। पहला है कारण, मतलब मोटिव। दूसरा है अवसर, यानी वो हालात जिससे जुर्म करना मुमकिन हुआ। तीसरा है मौका, यानी आरोपी को मिला चांस। चौथा है प्रभाव, यानी जुर्म के बाद पीछे छूटे हुए निशान। और पांचवा हालात, यानी वो माहौल जिसमें ये सब कुछ हुआ। चलिए इसे एक क्लासिक केस से समझते हैं। जयनंद बनाम रेक्स। यहाँ देखिए, कारण क्या था? पैसों का विवाद। अवसर कैसे बना? जब पीड़ित आरोपी के घर पर रात रुकने के लिए तैयार हो गया, और इसी से आरोपी को मिला हत्या करने का बिल्कुल सही मौका। देखा आपने कैसे ये तीनों कड़ियां एक दूसरे से जुड़ गई? अच्छा, अब बात करते हैं प्रभाव की, यानी जुर्म के बाद पीछे रह गए निशान। जैसे सिद्दीक सुमार केस में क्राइम सीन पर मिले पैरों के निशान, या फिर चंद्रगोपाल केस में दंगे के दौरान पकड़े गए एक शख्स के शरीर पर चोटें। और एक बहुत ही दिलचस्प मामला है स्पेंसर कूपर का। इसमें नदी में मिली लाश के फेफड़ों में पानी का न होना एक बहुत बड़ा प्रभाव माना गया। इससे ये साफ हो गया कि मौत डूबने से तो नहीं हुई थी। और आखिर में आते हैं हालात पर, यानी उस समय का माहौल कैसा था। जैसे एक केस था जिसमें एक आदमी ने नाई पर खुजली फैलाने का इल्जाम लगाया। तो ये बात बहुत जरूरी हो गई कि उसी नाई से दाढ़ी बनवाने वाले 2 और लोगों को भी ठीक वैसी ही खुजली हुई थी। इसी तरह सोचिए, किसी अंधेरी रात में मर्डर होता है, तो ये बात कि उस रात तूफान की वजह से पूरे इलाके की बिजली गुल थी, एक बहुत ही जरूरी हालात बन जाती है। तो ठीक है, अब जब हम इन 5 कड़ियों को समझ चुके हैं,
तो चलिए वापस अपने नदी वाले केस पर चलते हैं और देखते हैं कि इन औजारों का इस्तेमाल करके इस पहेली को कैसे सुलझाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर सारी तस्वीर साफ हो जाती है। कारण क्या था? पीड़ित का अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों का एक गहरा विवाद। मौका? उस पार्टनर की फैक्ट्री में ठीक वैसी ही बोरियां इस्तेमाल होती थी जैसी लाश को छुपाने में यूज हुई थी। और प्रभाव? जमीन पर हाथापाई के निशान। और सबसे बड़ा सबूत, पीड़ित के फेफड़ों में पानी का ना होना। आप देख रहे हैं एक एक करके सारी कड़ियां कैसे जुड़ती जा रही हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सबूतों को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया देता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक एक कड़ी अकेले में शायद बहुत कमजोर लगे। मतलब एक बोरी, जमीन पर कुछ निशान या पैसों का कोई विवाद, अकेले में ये शायद कुछ भी साबित ना कर पाएं। लेकिन जब धारा 7 के तहत इन सबको एक साथ पिरोया जाता है ना, तो ये सबूतों की एक ऐसी मजबूत जंजीर बनाते हैं जिससे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये लाइन इस पूरे विचार को बहुत ही शानदार तरीके से सामने रखती है। ये तथ्य कोई अलग थलग टापू नहीं है, ये एक जंजीर है जो धारा 7 से जुड़ी हुई है। एक ऐसी जंजीर जो हमें सिर्फ एक ही और अचूक नतीजे की ओर खींच कर ले जाती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ना जाने ऐसे कितने ही अनसुलझे केस होंगे जो बस सही कड़ियों के जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि सच सामने आ सके।